नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की उन तमाम अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के विस्तार पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तंज कसा। उन्होंने इसे मजाक करार दिया। दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में 2 महीने में नए मंत्री क्या काम कर लेंगे। मंत्री के 2 महीने में क्या कर पाएंगे? आचार संहिता लग जाएगी अगले महीने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बुधवार को भोपाल भाजपा प्रदेश कार्यालय में 39 घोषित प्रत्याशियों की ट्रेनिंग हुई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सभी प्रत्याशियों को हर पहलू पर ट्रेनिंग दी गई। चुनाव मैनेजमेंट के तरीके सिखाए गए। ट्रेनिंग के बाद सभी प्रत्याशी ग्राउंड पर मोर्चा संभालेंगे। प्रत्याशियों को प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि कैसा व्यवहार करें, कैसा बर्ताव करें। सभी 39 सीटों पर जीत की रणनीति तय की गई। दिग्विजय सिंह पर बीजेपी अध्यक्ष ने निशाना साधा। दिग्विजय सिंह, जो हमेशा से भारत को बदनाम करने के लिए, प्रश्न खड़े करने के लिए पहचाने जाते हैं, ये हमेशा देश का विरोध करते हैं। अगर ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जाए तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति जो हमेशा से भारत को बदनाम करने के लिए देश के अंदर इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने के लिए पहचाने जाते हैं, ऐसे लोगों को अगर कि ये हमेशा देश का विरोध करते हैं अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। इधर ग्वालियर में भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों में जुट गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक कार्यक्रम का खाका तैयार हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बातचीत के दौरान तोमर ने अरविंद केजरीवाल के चाचा वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को व्यक्ति आधारित राजनीतिक दल बताया है। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। ये कहा कि दिग्विजय के बयान को कांग्रेस भी संजीदगी से नहीं लेती है। जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से सभी तैयारियों में लगी हुई है। हमारी तैयारियों का रोड मैप और कार्यकर्ताओं की संलग्नता ये चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पूर्व हमेशा 2 कार्यक्रम आयोजित करती रही है। एक जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आम जन तक पहुंचना और दूसरा कार्यकर्ता कुंभ का आयोजन करना। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनावी मोड में है। वहीं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को घेरने के लिए खुद कमान संभाल ली। मंगलवार को सिंधिया ने ग्वालियर के बिरला नगर में सीएम राइज स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की डेफिनेशन झूठ, लूट और फूट है। 3 महीने बाद चुनाव है और बहुत से पंछी आएंगे, अलग अलग डालियों पर बैठेंगे, कोसेंगे, गालियां देंगे। सिंधिया ने यह भी कहा मध्य प्रदेश में 320 आधुनिक सीएम राइज स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। ये विद्यार्थियों के जीवन में प्रगति की मार्ग प्रशस्त करेगा। सीएम राइज स्कूल अतीत का नहीं बल्कि वर्तमान के लिए नहीं बल्कि ग्वालियर के भविष्य का स्कूल है। कर लिया, अब उसका प्रश्न क्या है? 15 महीने सरकार रही, एक एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आलम मचा था। रेत के खदान चल रहे थे, किसान का ऋण माफ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, उल्टा संबल योजना समाप्त कर दी, आशा कार्यकर्ताओं का 1500 रुपए काट दिया, शहरी आदिवासियों का 1000 रुपए काट दिया। ये स्मोक स्क्रीन नहीं चलेगी, ये सारे स्मोक स्क्रीन नहीं चलेंगे। 2003 में मध्य प्रदेश का क्या हाल किया था? 56 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में, कबाड़ा करके छोड़ा था, बीमारू राज्य बना के छोड़ा था। 300 ऐसे सीएम राइज स्कूल पूरे प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं और 2030 तक मतलब अगले 7 साल में 9200 हो जाएंगे। मतलब 30 गुना हम लोग बढ़ाएंगे 7 साल के अंदर। वहीं डबरा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा को संबोधित किया और उनके साथ पूर्व मंत्री इमरती देवी भी मौजूद रहीं। संबोधन के दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये कहा कि कांग्रेस ने तो हर वक्त वादा खिलाफी की,
लोगों से भाजपा का समर्थन करने की हालांकि उन्होंने अपील भी की है। कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अनेक दल आज मेरे समाज के सामने आ रहे हैं। कोई मेरे समाज को याद नहीं करता, लेकिन जब चुनाव आता है तो कांग्रेस का एक एक नेता सामने आता है वोट मांगने के लिए और समाज की दुआई देने के लिए। जैसे मधुमक्खी के छत्त में जब मधु आ जाती है ना, तो जानो और पहचानो इन लोगों को। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर सहित मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मैदान संभाल लिया। इसके लिए इंदौर जिले की 9 सीटों पर गुजरात से आए बीजेपी विधायकों ने डेरा डाल लिया है। उन्हें हर उस शख्स और संगठन से हर हाल में फीडबैक लेना है जो वोटर्स को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करते हैं। इनमें चाहे वो वकील हो, डॉक्टर से लेकर बजरंग दल, विहिप और पत्रकार, सोशल मीडिया के आर्टिस्ट तक मुलाकात करनी है। अब ये सभी विधायक 7 दिन तक यहाँ रुकने वाले हैं और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी तय होगा। मोदी की योजनाओं का प्रचार भी करेंगे। जनसभा को संबोधित करना भी इनके शेड्यूल में है और इस शेड्यूल में सबसे चौंकाने वाला शेड्यूल है विपक्षी नेताओं को भाजपा में शामिल करना। इंदौर जिले की 5 नंबर विधानसभा सीट पर बात की जाए तो सबसे ज्यादा भाजपा के दावेदार हैं और यहाँ की रिपोर्ट भाजपा नेता हार्दिक पटेल बनाएंगे। ये सर्वे 21 अगस्त से 27 अगस्त तक इंदौर के 9 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहा है। इंदौर बल्कि मालवा निमाड़ की हर विधानसभा सीट पे बाहर से आए विधायक अपना काम शुरू कर चुके हैं। ये बताता है कि इस बार के चुनाव को कितना गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ले रही है और इस बार चुनाव की पूरी कमान भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समितियों ने अपने हाथ में रखी है। मध्य प्रदेश की लगभग हर सीट पर एक एक विधायक को लाया गया है। ये वो सारे विधायक हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं। 4 अलग राज्यों के विधायक मध्य प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर अपना अपना काम कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इस पूरे चुनाव की कमान, जो मध्य प्रदेश के चुनाव है, वो छत्तीसगढ़ के चुनाव हो या राजस्थान के चुनाव, पूरी कमान अपने हाथ में केंद्रीय समिति रखना चाहती है। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NH 24x7 इंदौर। इधर धार में एक बार फिर भाजपा में स्थानीय उम्मीदवार की मांग तेज हो गई। भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल पहुंचे तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के सामने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की गई। अपनी मांग को लेकर पहुंचे नेताओं ने घोषित प्रत्याशी को बाहरी बता दिया है। ये भी आपको बता दें कि कुक्षी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने जयदीप पटेल को प्रत्याशी घोषित किया। इंदौर में नाइट कल्चर पर प्रदेश सरकार की मंत्री उषा ठाकुर ने ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने इसे बंद करने की हिमायत कर दी। ये भी कहा कि माता अहिल्या की नगरी के लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के अनुरोध पर यह प्रयोग किया गया था, लेकिन इसके परिणाम बेहतर नहीं है। ऐसे में इसे बंद कर देना चाहिए। कल्चर भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो भी नहीं सकता, क्योंकि रात्रि तो निशाचरों के लिए, निशाचरी वृत्ति के लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से नाइट कल्चर माँ अहिल्या की पावन नगरी के भाई बहन नहीं बर्दाश्त करेंगे। मेरे पास भी लगातार बहुत शिकायतें आ रही हैं और सबका आग्रह है कि ये बंद होना चाहिए। इधर शहडोल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन दर्शन यात्रा में शामिल हुए और यात्रा के दौरान गांधी चौक से पॉलिटेक्निक मैदान के बीच 40 जगहों पर सीएम का भव्य स्वागत हुआ। सीएम ने शहडोल के पॉलिटेक्निक मैदान पर स्कूटी वितरण कार्यक्रम की शुरुआत, साथ ही कई विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। उन्होंने शहडोल के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की हैं और एयरपोर्ट के साथ ही नगर निगम और कॉलेज की सौगात देने का भी ऐलान किया। गुजरात की अगर बात की जाए तो 200 से ज्यादा गरीब दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम पैर लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाली मधुरम NGO अब जबलपुर में भी जरूरतमंद दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम पैर लगाएगी। जी हां, गुजरात में संचालित मधुरम NGO की संचालिका जबलपुर के एक मशहूर उद्योगपति की बेटी हैं। मधुरम NGO की संचालिका श्रद्धा मालपानी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी फतेह सिंह ने। मैं मधुरम
एनजीओ के द्वारा 200 से ज़्यादा दिव्यांगों की ऐसी हेल्प की गई थी जो आज अपने आप को चलने में बिल्कुल ही समर्थ महसूस कर रहे हैं। और इसको लेकर जो मधुरम एनजीओ है वो संस्कारधानी जबलपुर में भी अपना कार्य शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर जो शहर के मशहूर उद्योगपति हैं उनकी सुपुत्री है श्रद्धा मालपानी, वो सीधे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ये जो मधुरम एनजीओ है वो संचालित करती हैं। हम उन्हीं से जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो संस्कारधानी में बहुत बहुत स्वागत आपका, क्योंकि आप इतना निःशुल्क ये पूरा कार्य करने जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उद्देश्य है इस पूरे कार्य को लेकर आप लोगों का? हमारा उद्देश्य यह है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं जबलपुर में जो प्रेजेंट हैं, जो एक या दो पैर ना होने की वजह से अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं, जॉब पे नहीं जा पाते, रेगुलर लाइफ नहीं लीड कर पाते, युवक हैं तो कॉलेज नहीं जा पाते, एजुकेशन उनका ख़त्म नहीं हो पाता है, या फिर कोई बुज़ुर्ग है जो अपने आप से अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चाय की स्टॉल चला रहा है, कोई औरत है जो घर घर बर्तन धोती है। इस तरह के जो लोग हैं जो अपने ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और सिर्फ एक पैर की वजह से उनकी लाइफ अटक गई है, उन लोगों के लिए मधुरम चैरिटेबल ट्रस्ट है। जैसा कि 2019 से गुजरात में आपकी संस्था लगातार ये कार्य कर रही है, अब जबलपुर में भी आप ये कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? कैसे आपके ये पूरे मन में आया कि दिव्यांगों की ऐसी सेवा की जाए? मन में ऐसे आया कि ये मेरा घर है, जब मैं जबलपुर में क्यों ना करूं, जब मैं गुजरात में कर रही हूँ, मुंबई में कर रही हूँ, तो अपने ही घर को क्यों छोड़ दिया जाए, जहाँ पे हम पले बढ़े, जहाँ पे हम पैदा हुए, और जहाँ पे मधुरम जो है, मधुरम नाम मेरे दादाजी के नाम से, मिस्टर मधुसूदन दास जी मालपानी, उनके नाम से है। तो जहाँ जिस शहर ने हमें इतना प्यार दिया, उस शहर को हम कैसे भूल जाए। तो ये थी श्रद्धा मालपानी, और इन्होंने संस्कारधानी जबलपुर में भी जो ये कृत्रिम पैर हैं उसे लगाने का कार्य यहाँ पर शुरू कर दिया है। और इसको लेकर ये लोगों से अपील भी कर रही हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं वो इनसे इनकी वेबसाइट पर संपर्क करके इनसे संपर्क कर यहाँ पर अपना जो कृत्रिम पैर है वो यहाँ पर लगवा सकते हैं, और वो भी पूरी तरह निःशुल्क है। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। कि ग्राम पंचायत किरगी में सचिव फूलचंद मरावी और भाजपा समर्थित सरपंच अर्जुन सिंह ने मिलकर लाखों के घोटाले को अंजाम तक पहुंचा दिया। नगर को साफ स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से कचरा गाड़ी खरीदी गई और उसमें गोलमाल करने की योजना बनाकर पंचायत की राशि से कचरा वाहन खरीद कर उसे किसी और के नाम कर भ्रष्टाचार को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वाहन के इंश्योरेंस पर किसी और का नाम मिला। ये भी आपको बता दें कि जब तक सरपंच सचिव दोनों के डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते हैं, राशि का भुगतान होना तो संभव ही नहीं। पर सचिव ने अपने आप को बचाने के लिए उनका नाम ले लिया। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक सीएम हाउस में देर रात तक मंथन चलता रहा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक चल रही है। सीएम हाउस में देर रात तक मंथन होता रहा। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार टला है, फिलहाल नहीं बन पाई नामों पर सहमति। देर रात तक चलता रहा मंथन। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के साथ प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें, क्या अभी नामों पर सहमति नहीं बन पाई, इस वजह से टल गया है कार्यक्रम? बिल्कुल निश्चित रूप से जो नामों पे सहमति को लेकर पूरी तरह पेच फंसा हुआ है। दरअसल चुनाव का समय है। पहले भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि अलग अलग वर्गों को और अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देकर उन क्षेत्रों और वर्गों को साथ लिया जाए, लेकिन मुश्किल ये है कि इस पूरे समीकरण के दौरान दिक्कत आ रही है कि उसी वर्ग के या उसी क्षेत्र के दूसरे नाम भी जो है इस फहरिस्त में शामिल है, जिनकी नाराजगी की संभावना बहुत बढ़ गई है। महाकौशल की बात करते हैं, गौरीशंकर बिसेन के संदर्भ में ये चर्चा थी कि उनका नाम तय माना जा रहा है, लेकिन बहुत तेजी से अजय विश्नोई भी जो है वो सक्रिय हुए और जिसके बाद कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लोधी समाज को लेकर, तो जिस तरह से जालन सिंह पटेल का नाम था और राहुल सिंह लोधी का नाम था, इस बीच में प्रीतम लोधी भी उतनी ही तेजी से सक्रिय हुए, जिससे यहाँ पर भी दिक्कतें आई। और इन दो नामों पे दिक्कत आने के कारण देर रात मंथन चलते रहे। इसी बीच में मालवा के कुछ नेताओं का भी ये दबाव रहा कि उनके क्षेत्र को और प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में भी चर्चा होती रही। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, हितानंद शर्मा, VD शर्मा, तमाम लोग आपस में चर्चा करके किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाए
और यही कारण है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल आज के लिए टल गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो सरकारी कार्यक्रम है, अधिकृत कार्यक्रम जारी हुआ है। आज वो छिंदवाड़ा और बैतूल के दौरे पर रहेंगे और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देर रात भी वो बैतूल में ही सारणी में विश्राम करेंगे, यानी कल ही वो भोपाल लौटेंगे। तो ये माना जा सकता है कि फिलहाल आज पूरे दिन जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे उनको विराम लग गया है। जी, तो विराम लग गया है शिवराज। मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला था वो फिलहाल आज टल गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और अब बात चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और पूरे देश के साथ जबलपुर में भी जश्न का माहौल नजर आया। भाजपा कार्यालय में मोदी मोदी के नारे लगे, तो वहीं जबलपुर पहुंची पुणे महाराष्ट्र की भाजपा विधायक माधुरी मिसल ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अपने हाथों में तिरंगा लेकर उसे जमकर लहराया। INS 24/7 न्यूज के सहयोगी ने माधुरी मिसल से बातचीत की। ने अपना नाम रोशन कर दिया है क्योंकि सफल चंद्रयान की यहाँ लैंडिंग हो गई है। इसको लेकर महाराष्ट्र से आई जो पुणे की विधायिका हैं माधुरी मिसल, वो सीधे हमारे साथ मौजूद है। हम जानते हैं मैडम, एक बड़ी उपलब्धि भारत देश ने की है, चंद्रयान सफलतापूर्वक यहाँ चंद्रयान पर उतर गया है, चंद्र पर उतर गया है, क्या मानते हैं? ये पूरे भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि मोदी जी ने बोला था कि भारत महासत्ता बनेगी और वर्ल्ड में पहले नंबर पे आएगी। मुझे लगता है कि ये सब मुहिम और हमारे साइंटिस्ट जितना कष्ट करके ये मुहिम उन्होंने यशस्वी कर दी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यह एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। हम सभी बहुत बहुत गौरवान्वित हैं और यह इतिहास अद्वितीय है, भारत को गौरवान्वित करने वाला है। बिल्कुल, ये थे शरद जैन और इनका साफ कहना है कि जो ये सफल चंद्रयान यहाँ पर चंद्रमा पर उतरा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरे देशवासियों के लिए काफ़ी गर्व का यहाँ पर विषय यहाँ पर नजर आ रहा है। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद मंदसौर में भी खुशी का माहौल देखा गया। शहर के गांधी चौराहे पर LED लगाकर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिसोदिया और पूर्व मंत्री कैलाश चावला ने ऐतिहासिक क्षण को देखा। चंद्रयान की सफलता के बाद सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी की गई। इस मौके पर मंदसौर सहयोगी कमलेश मोदी ने सांसद सुधीर गुप्ता से भी बातचीत की है। की लैंडिंग को लेकर आज पूरे ही भारत में बड़ा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर आज कहीं न कहीं हवन पूजा पाठ भी किए जा रहे हैं, तो वहीं बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं मंदसौर जिले के सीतामऊ पैरामाउंट एकेडमी के अंदर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चों ने किस तरीके से हाथों में फ्लैग लेकर जो है आप इस पल का वो इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट भी मौजूद है, उनसे ही जानते हैं कि बेटा आज इन्हीं कहीं चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है, क्या कहेंगे? मैं चंद्रयान 3 के बारे में कहना चाहूंगी कि अगर आज शाम 6:04 पे चंद्रयान मून की सतह साउथ पोल पे लैंड कर जाता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट होने वाला है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि पहले भी साउथ पे इराक और जापान ने लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए। तो इंडिया का मेन एम है कि सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। और रिसर्च में पाया गया है कि जो साउथ पोल है मून का, वहाँ पे जब मून के फॉर्मेशन के बाद अभी तक सनलाइट नहीं पहुंची है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं और अदर एलिमेंट्स भी हम खोज सकते हैं अगर चंद्रयान मून पे लैंड कर जाए। चंद्रयान मून पर लैंड करने की काफी उत्साह है। बेटा आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं अब जो साउथ में जो है वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है। चंद्रयान 3 के साउथ पे जो लैंडिंग होने वाली है, अगर वो लैंड कर जाता है तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट होगा और इंडिया के हिस्ट्री में बहुत अच्छे से गोल्डन वर्ड्स में वो लिखा जाएगा। क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ होने से रुक जाए या फिर वहीं पे स्टॉप कर दे। क्योंकि इससे पहले भी हमने एक चंद्रयान 1 और 2 लॉन्च करे थे, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसलिए वापस से इंडिया ने अपनी कोशिश करके चंद्रयान 3 को प्रिपेयर करा है और अगर ये हो जाता है सक्सेसफुल तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। कमलेश मोदी, INS न्यूज़, मंदसौर। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पूरे देश ने देखी। पूरा देश उस बात का साक्षी रहा और इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में वो लिख गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और आगे आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। बने रहिए INS 24।